हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए या फिर परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर निर्धारित होता है दोस्तों या फिर बेस होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, नाभिकीय संलयन का क्या मतलब होता है दोस्तों, दो न्यूक्लियस होते हैं वो जुड़ करके दोस्तों क्या करते हैं, एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, फेदोमीटर का इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, लंबाई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए या फिर घनत्व मापने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गहराई नापने के लिए। दोस्तों जो फेदोमीटर का इस्तेमाल किया था वो मेनली ये किया जाता है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारे सामने, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन मशीन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, डॉपलर प्रभाव मतलब कि डॉपलर इफेक्ट का संबंध किससे है। हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रकाश से, विद्युत से, ऊष्मा से या फिर ध्वनि से। इसका सही आंसर है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड है साउंड से मतलब कि ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ओम, एम्पियर, जूल या फिर कूलाम। इसका सही आंसर दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो होती है दोस्तों, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो होती है एम्पियर। ठीक है, जूल दोस्तों मैंने आपको बता रखा है ऊष्मा या फिर कार्य की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, मार्टिन कूपर, आइजैक न्यूटन, मैक्सवेल या फिर वाटरमैन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वाटरमैन के द्वारा दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। दोस्तों जो मैक्सवेल लिखा हुआ इन्होंने किया था दोस्तों, इन्होंने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज। ठीक है, आइजैक न्यूटन दोस्तों आप सभी जानते हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और इन्होंने गति के 3 नियम भी दिए थे। एक ही लिखा हुआ दोस्तों मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, मार्टिन कूपर ने खोज किसकी करी थी, इन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट या फिर मार्मोडिकोसाइट। हमारे पास सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइट होता है दोस्तों प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम। जो एरिथ्रोसाइट है दोस्तों ये होता है आरबीसी का साइंटिफिक नेम। ये ल्यूकोसाइट लिखा हो दोस्तों ये होता है डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम। और दोस्तों मार्मोडिकोसाइट जो है, इससे रिलेटेड मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज में क्वेश्चन करा रखा है। ये किसी ना किसी चीज़ का या तो वो कड़वेपन का कारण होता है या कसैलेपन का कारण होता है या फिर इसके कारण किसी चीज़ का लाल रंग होता है। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, मार्मोडिकोसाइट किस में क्या चीज़ का कारण बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, मानव शरीर में लगभग कितना रक्त पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर या फिर 5 से 6 लीटर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 से 6 लीटर एक एवरेज जो हम बात करें मानव शरीर में रक्त पाया जाता है स्वस्थ मानव शरीर में। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहे, हम मेनली बात कर रहे हैं ह्यूमन की। ठीक है, वो कितना होता है दोस्तों, 5 to 6 लीटर। हालांकि ये वेरी करता है दोस्तों मेल और फीमेल पे, और दोस्तों ये हमारे वेट पे भी निर्भर करता है। हमारा जो बॉडी का वेट होता है उसका अप्रॉक्स 7% दोस्तों हमारा ब्लड होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्लड पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो बॉडी का वेट है उसका लगभग 7%। ठीक है, हालांकि जो हमसे क्वेश्चन आता है ऐसा आता है, मानव शरीर में लगभग कितना रक्त पाया जाता है, तो कितना होता है दोस्तों, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों जो हमारा माइंड है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है दोस्तों फोर ब्रेन जिसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, एक होता है हमारा दोस्तों मिड ब्रेन जिसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और एक होता है दोस्तों हमारा हिंड ब्रेन जिसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है, दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा गया अग्र मस्तिष्क मतलब कि फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखो दोस्तों, सेरिब्रम, सेरिब्रम दोस्तों अग्र जो प्रम मस्तिष्क का दोस्तों वो होता है पार्ट किसका, अग्र मस्तिष्क का मतलब कि फोर ब्रेन। थैलेमस भी होता है दोस्तों और हाइपोथैलेमस भी होता है, लेकिन सेरिबेलम मतलब कि अनुमस्तिष्क ये दोस्तों ये होता है हिंड ब्रेन का पार्ट मतलब कि पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सेरिबेलम। दोस्तों सेरिबेलम है पश्च मस्तिष्क का भाग। ठीक है दोस्तों, जो सेरिब्रम लिखा है ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, मतलब कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, विटामिन ए भी किस में घुलता है दोस्तों, ये घुल जाता है फैट में। विटामिन के भी फैट में घुलनशील है, विटामिन डी भी फैट में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी जो होता है दोस्तों, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसमें सब B1 B2 B3 B5 B7 B9 और B12 ये सभी के सभी दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। और ये दोस्तों जो होता है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, मतलब कि पानी में घुलनशील होता है, ये फैट में घुलनशील नहीं होता। देखिए दोस्तों, विटामिन ए का भी मैंने आपको साइंटिफिक नेम बता रखा है और इसकी कमी से होने वाला रोग भी आपको मैंने बता रखा है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो भी मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखा है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है और इसकी कमी से क्या बीमारी होती है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए दोस्तों, जिसको याद है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है वो मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए दोस्तों, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये होता है दोस्तों, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, वो होता है रतौंधी। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन डी का पहले साइंटिफिक नेम देखते हैं। साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों उसका कैल्सीफिरॉल। क्या होता है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफिरॉल, और इससे जो कमी से जो बीमारी होती है वो दोस्तों दो बीमारी मैंने आपको बताई थी। एक तो मैंने बताया था आपको रिकेट्स, और एक का बताया था मैंने आपको ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। विटामिन के, देखिए दोस्तों, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है। और दोस्तों विटामिन बी के बारे में, तो दोस्तों इसमें विटामिन बी में कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12। इन सभी के बारे में अगर आप जानते हैं दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको कुछ के बारे में बता भी रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारी जल के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, D2O मतलब कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड, NH4 मतलब कि मीथेन, O2 मतलब कि ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, D2O मतलब कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड को जाना जाता है दोस्तों भारी जल के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लाया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1951 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1960 में। देखिए दोस्तों, 1976 तो आप जानते ही होंगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 1978 आप जानते होंगे दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाता है या तो 1951 या फिर 1960। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1951 में दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था। और दोस्तों इसके तहत हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है उनमें कुछ चेंजमेंट किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। दोस्तों क्या चेंज किया गया था, इसके तहत दोस्तों जो हमारा जो अधिकार है उसमें एक राइट जोड़ा गया था। वो क्या था दोस्तों, मतलब कि जो आम नागरिक था उसको भाषण देने का और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार इसके तहत दिया गया था, जो कि दोस्तों आज हम प्रेजेंट की बात करें वो आर्टिकल 19(1) के ए में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है। ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 231 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 147 के तहत या फिर अनुच्छेद 72 के तहत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331 मतलब कि आर्टिकल 331। राष्ट्रपति जी जो हैं वो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है, लोकसभा में राष्ट्रपति जी 2 व्यक्तियों को नामित करते हैं और राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 72 के तहत मैंने आपको बता रखा है कि राष्ट्रपति जी के पास क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। जो आर्टिकल 147 लिखा है दोस्तों, आर्टिकल 147 के तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 212 के तहत या फिर अनुच्छेद 61 के तहत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153 के तहत ये बताया गया है दोस्तों कि हर राज्य में एक राज्यपाल मतलब कि गवर्नर होगा। और दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत बताया गया, आर्टिकल 153 के तहत बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों, और अनुच्छेद 212 के तहत ये राज्य बजट पेश होता है वो बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 52 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कथन अक्रिय गैस से संबंधित नहीं है। जल में मिश्रणीय है, ये नहीं होता दोस्तों, गलत बात है। रासायनिक रूप से अक्रियशील होती है, हाँ ये बात सही है। और रासायनिक रूप से अत्यधिक क्रियाशील होती है, नहीं ये बात गलत है। और अस्थिर है, नहीं दोस्तों ये भी बात गलत है, ये स्थिर होती है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही क्या आंसर होगा, ये
रासायनिक रूप से अक्रियशील होती हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? महान क्रांति से मतलब दोस्तों क्या है कि कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर एक आम नागरिक की ज़िंदगी में शामिल हो चुका था और इसने एक व्यापक पैमाने पर क्रांति ला दी थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, 1950 में, 1960 में, 1990 में या फिर 2000 में। दोस्तों सन 1960 से ही दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी और इसका उपयोग अत्यधिक किया जाने लगा था जब से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लघुगणक, परिगणक, संगणक या फिर सूचना संग्रहकर्ता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संगणक कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तिका के लेखक कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, दिशा खैवाल, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर शोएब खान, प्रोफेसर अमित चौधरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ही हैं दोस्तों जिन्होंने अभी हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तिका को लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को दोस्तों किसकी याद में मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस? ये मनाया गया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताता है? ठीक है दोस्तों, कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वित्त आयोग के बारे में, किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आर्टिकल 280 में बताया गया वित्त आयोग के बारे में। और दोस्तों वित्त आयोग की अगर हम आज की बात करें, आज प्रेजेंट में जो वित्त आयोग के जो हमारा 15वां वित्त आयोग है दोस्तों, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है एनके सिंह। इसका सबसे सही और सटीक आंसर जो दिया गया दोस्तों वो नीलम जी के द्वारा दिया गया है। हमें बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।